नमस्कार। संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम उन सभी साधकों के लिए उपयोगी है जो आध्यात्मिक पथ पर हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, स्वयं परमात्मा ही हो जाना चाहते हैं, जिन्हें सत्य की खोज है, जो कैवल्य के रास्ते पर हैं, जो निर्माण के पथ पर चल चुके हैं और जो स्वयं को जानना चाहते हैं, जो तत्व को जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ ये जानना चाहते हैं, जो लीन हो जाना चाहते हैं उस ईश्वर के परम तत्व में, जो स्वयं परम तत्व हो जाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये जो हमारा कार्यक्रम है संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम, ये उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो जो सभी तरह के साधकों के लिए उपयोगी हो, जो सभी मार्गों पे चलने वाले साधकों का मार्गदर्शन कर सके, जो जिस तरह से जानता है, जो जहाँ पर है वहीं से ही उसको शुरू किया जा सके, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम। जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, थोड़ा सा कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। इसमें सभी कुछ समाहित कर दिया गया है, सभी कुछ का सार इसमें डाला गया है। अब प्रश्न ये आता है कि कौन कर सकता है? जिसे भी परमात्मा की प्यास है, जिसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसे नहीं खोजा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जिसे सत्य की प्यास है, जिसे स्वयं को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर स्वयं को नहीं जाना तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं जाना। जो उस परम तत्व को जानना चाहता है, जो उस धरातल को जानना चाहता है, जिस पे सब कुछ नृत्य कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये कार्यक्रम है, वो लोग इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि ये कार्यक्रम कहाँ होता है। तो इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो कैवल्य आश्रम के द्वारा होता है। आश्रम पे कैवल्य आश्रम मोदीपुरम मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे ये संचालित होता है। यहाँ पे आके आपको आना होगा। एक बार शुरू में आप आएंगे, जब यहाँ पे कार्यक्रम में प्रवेश लेंगे तब आएंगे। ये कार्यक्रम 9 महीने तक चलता है, मतलब इसकी जो अवधि है कार्यक्रम की वो 9 महीने की है, और महीने में एक बार आना ज़रूरी होता है आश्रम पे। उसके अलावा जब आते हो आश्रम पे तो आपको आगे के 1 महीने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, और उसके बाद फिर 1 महीने बाद फिर आना होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो आपको इस कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में 9 बार आश्रम पे आना होगा। ये कंपलसरी है, ये इसकी शर्त है, आप शर्त कह सकते हैं, ये नियम कह सकते हैं कि ये नियम है। आगे अब अगर हम बात करें कि ये किस तरह से इसे कराया जाएगा, कितने चरणों में इसे कराया जाएगा, तो इसके जो टोटल चरण है वो 9 चरण है इसके। 9 चरण का अर्थ हुआ कि शुरू से लेके एंड जहाँ पे होगा, हर एक चरण से होके आपको गुजरना होगा, और जब ये चरण का अंत हो जाएगा तो वहाँ पे आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। अब इसमें एक ये भी प्रश्न आता है कि सभी तरह के साधकों के लिए क्या कोई एक चीज़ उपयोगी हो सकती है? जो साधक हैं उनमें इतनी विविधता है कि एक ही विधि सबके काम कैसे आ सकती है? ये तो नहीं हो सकता। जैसे मेरे से एक बार किसी ने पूछा था कि कितने तरह की विधियाँ हो सकती हैं उस परम तत्व में जाने के लिए, या कितने तरह के मार्ग हो सकते हैं, तो मैंने यही कहा था कि जितने मनुष्य हैं उतनी ही विधियाँ हो सकती हैं। अगर हम ये कहें कि कोई एक विधि ही सबके काम आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी को ध्यान में रस आता है तो किसी को नृत्य में। अब जो महावीर थे वो ध्यान में बैठ गए, जो मीराबाई थी उन्हें नाचते गाते मिल गए परमात्मा। किसी को भक्ति से मिला, किसी को पूजा पाठ से मिला, किसी को चुप रह जाने से मिला, किसी को ध्यान में जाने से मिला, किसी को सिर्फ सुनने मात्र से मिल गया, है ना। जैसे कि अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया था।
अष्टावक्र ने बस इधर से कहा और उधर राजा जनक का काम हो गया। तो इतनी विविधता के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम सभी साधकों के लिए है और सभी का उससे हो जाएगा, काम भी चल जाएगा? ऐसा कैसे है? यही इस कार्यक्रम की विशेषता है, यही विशेषता है। ये बहुत ही ध्यान से बनाया गया कार्यक्रम है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, जो आध्यात्मिक मार्ग हैं वो भी सब अलग अलग होते हैं। कोई ज्ञान मार्ग हुआ, भक्ति हो गया, तंत्र हो गया, कुंडलनी हो गया, योग हो गया, हठ हो गया, बहुत सारे मार्ग हैं उस परम सत्य तक पहुँचने की। तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए कि कोई प्राइमरी क्लास का बच्चा है, तो उसका जब एडमिशन होगा तो प्राइमरी में होगा। जब वो प्राइमरी की सारी शिक्षा ले लेते हैं, तब फिर उसके बाद उन्हें भेजते हैं कि चलो अब आप स्कूलिंग करो। तो अगर वो स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन लेगा तो वो चल नहीं पाएगा, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बेस ही नहीं है, उसने शुरू में कुछ सीखा ही नहीं है, और जो बेस है उसी के ऊपर ही तो बिल्डिंग बन रही है। अब जो स्कूलिंग जिसने नहीं किया है, अगर हम उसका एडमिशन सीधे कॉलेज में करा देंगे तो फिर वो कॉलेज में भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर से उसका बेस कमज़ोर है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि जिस तरह से हम पहले नर्सरी में पढ़ते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर उसके बाद पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, आगे काम करते हैं, तो उसी तरह से जो अध्यात्म है, इस अध्यात्म में भी यदि मैं थोड़ा सा सहारा उसका लूँ, चक्रास का अगर मैं सहारा लूँ, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपुर है, फिर अनाहत है, फिर अनाहत के बाद विशुद्धि है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रार है। तो सारे साधक इन्हीं में से कहीं पे होते हैं। कोई मूलाधार पे है, कोई मणिपुर पे है, कोई अनाहत पे है, सब अलग अलग स्थिति में होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमें जिस तरह की शिक्षा चाहिए, हमें उसी तरह के प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, उसी तरह के स्कूल या कॉलेज में जाना होगा, तभी हमारा काम होने वाला है। लेकिन हमने क्या किया है, संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम में हमने प्राइमरी से शिक्षा शुरू की है और कॉलेज तक, पीएचडी तक की, उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सीढ़ियाँ बना दी हैं, जो कि 9 चरण है इसके। तो आप कहीं पर भी हैं अध्यात्म में, चाहे आप नर्सरी में हैं, चाहे एलकेजी यूकेजी, चाहे स्कूलिंग, चाहे कॉलेज, आप कहीं पे भी हैं, आप जहाँ पे भी हैं, हम वहीं से ही आपको संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम में ले लेंगे। सबसे पहले आप प्रवेश करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद में आप अपनी सहमति देंगे कि हाँ मैं ये कार्यक्रम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद आपका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ हो गया, जैसे स्कूल में एडमिशन से पहले रिटन टेस्ट होता है कि एडमिशन हम तभी लेंगे यदि आप रिटन टेस्ट पास करोगे, तो उसी तरह से मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि आप किस चरण के लिए फिट बैठेंगे, आप फर्स्ट क्लास के लिए ठीक है या 8th क्लास के लिए या कॉलेज के लिए। तो इसी तरह से हम मूल्यांकन करेंगे। उसी मूल्यांकन में हमें ये समझ में आएगा कि आपको इस 9 चरण में से किस चरण से के लिए आप फिट बैठते हैं। वैसे ये 9 के 9 चरण पूरे करने ही होते हैं, लेकिन मूल्यांकन से हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पर आपके ऊपर कार्य करना है। और संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम जो है ये व्यक्तिगत रूप से कराया जाता है, पर्सन टू पर्सन चलता है। इसमें गाइडेंस भी, जो मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा। हर एक स्टेप आपको अलग से बताया जाएगा। ये आपकी हो सकती है कि साधना अलग हो, दूसरे व्यक्ति से साधना आपकी अलग हो, आपको कुछ विधियां बताया जाए वो दूसरे से अलग हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी ना बताया जाए और दूसरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये निर्भर करता है ये कि आपके मूल्यांकन में क्या निकल के आता है, उसी हिसाब से ही आपका मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो आप किसी भी मार्ग के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी गुरु के सानिध्य में हैं, किसी भी तरह की साधना कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं उस परम तत्व तक पहुंचना, कैवल्य तक, निर्वाण तक पहुंचना, उस ईश्वर की शरण में जाके खुद ही ईश्वर हो जाना, तो आपके लिए ये संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होने वाला है। सभी का इसमें स्वागत है, सभी का। और इसमें हर महीने तो जैसे आपको आना ही है, आगे हम आपको दिशा निर्देश दे देंगे कि अब इस 1 महीने में ये करना है आपको, फिर अगले महीने आप आके हमसे मिल लीजिए। और
जब भी आप आएंगे तो कुछ नियम होते हैं इस कार्यक्रम को करने के, तो उन नियमों को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा होगा कि आप उन नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन दिशा निर्देश पे नहीं चल रहे हैं, तो आपका ये कार्यक्रम रद्द भी किया जा सकता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप, जब इतना प्यास है आपको, इतनी जिज्ञासा है, इतना मुमुक्षुत्व है आपके अंदर, तो आप इस कार्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से और स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, और निश्चित ही आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम की यदि मैं शुल्क की बात करूं, तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है। इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है साधकों से। ये निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रचार प्रसार है, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आपको ज़रूर एक बार ज्वाइन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में जो सत्संग होता है उसका एक समय निर्धारित होता है, कब किसको क्या बताना है, क्या कराना है। ये ऐसा समझिए कि व्यक्तिगत रूप से हम आपको मार्गदर्शन देंगे, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी स्वार्थ के, बस इसलिए कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो सके, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही अगर कुछ और बचा हुआ है, अगर आप कुछ और चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या कैसे हम ज्वाइन करें, तो आपको एक बार आश्रम पे आना होगा। आश्रम पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब फॉर्म आपको फिल करना होगा, वहाँ पे आपकी एक फ़ोटो भी लगेगी, और साथ में आपका आधार कार्ड भी वहाँ पे लगेगा। आप आधार कार्ड का जो डिजिट होती है, उसकी लास्ट डिजिट को ही बस शो कर सकते हैं, बाकी आप उसे वो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो, और इसी कार्यक्रम से संबंधित हम आगे भी आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।